देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसेद प्रसेद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसेद विश्वेश्वरिपाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। भ्रम से बनाए दूरी, भ्रम में ना रहे, भ्रम से बनाए दूरी, इस शीर्षक के अंतर्गत आज मैंने आपको भारतीय संस्कृति में सनातनी परंपरा अनुसार दीपावली कार्तिक मास कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन मनाया जाता है, इसका मैं कारण बताऊंगा क्यों मनाया जाता है। जब समुद्र मंथन चल रहा था तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और जो 14 रत्न निकले उन 14 रत्नों में अमृत का कलश लिए हुए धन्वंतरी और अंत में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव शाम के समय हुआ था। उसके बाद देव और असुर दोनों लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि देव और दानव कोई भी लक्ष्मी जी की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। लक्ष्मी जी जिसे चाहेंगी वह स्वयं वरण करेगी। और अंत में लक्ष्मी जी ने विष्णु का वरण कर लिया। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के समय जिस दिन हुआ था वह अमावस्या तिथि थी, शाम के समय हुआ था। इसलिए शाम के समय ही हम सभी लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। जब लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ उस समय वृष लग्न थी, वृष लग्न। और वृष लग्न बड़ी ही उत्तम तो अब स्थिर लग्न मानी जाती है। स्थिर लग्न आपको बता दूं कि 3 लग्न होती है, चर स्थिर व स्वभाव। तो जैसे मेघ वृक मिथुन, तो चर मेष वृक स्थिर और मिथुन 2 स्वभाव। तो इसी तरह से सभी लग्नों का है। तो हम चर्चा कर रहे हैं लक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव सायंकाल को हुआ था, इसलिए हम सभी लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। दूसरा एक सनातन पर्व दीपावली मनाने का एक और कथा या घटना से जुड़ी चर्चा मैं आपको सुना रहा हूं। इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लंका पर विजय प्राप्त करके रावण वध करके अपने घर अयोध्या लौटे थे। इतने वर्षों बाद घर लौटने की खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से दीपों का त्योहार दीपावली मनाया जाने लगा। ये दूसरा कारण दे रहे हैं, दूसरा कारण दे रहे हैं। अगला है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कुछ भ्रामकता के कारण लोग सोचते हैं कि सभी त्योहार सूर्योदय वाली तिथि में मनाए जाते हैं या प्रातःकाल ही मनाए जाते हैं, जबकि यह पूर्णतया सत्य नहीं है। दीपावली शाम को एवं रात्रि का त्योहार है। इस दिन अमावस्या रात्रि में होनी ही चाहिए। शास्त्र मत यह है कि इस वर्ष
20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जानी चाहिए। इस वर्ष अमावस्या 20 अक्टूबर सोमवार को अपराह्न 2:55 से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 4:26 तक रहेगी। सूर्यास्त का समय 5:40 है, जिस कारण से 21 अक्टूबर को रात्रि को अमावस्या नहीं बल्कि प्रतिपदा तिथि रहेगी। प्रतिपदा तिथि में श्री लक्ष्मी पूजन का प्रोत्साहन नहीं रह जाता। प्रतिपदा में श्री लक्ष्मी पूजन व दीपोत्सव मनाना भी शुभ नहीं माना जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त मैं आपको नीचे दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को। देखिए इसमें मैंने लिखा है समय से तक लग्न लक्ष्मी पूजन। तो प्रातः काल 9 बजे से लेकर के 10:43 तक वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगी। इस लग्न में आप प्रतिष्ठान एवं गृह उपासना कर सकते हैं, घर में लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरा मुहूर्त है इसी दिन प्रातः काल 10:43 से लेकर के 12:49 तक, जिसमें धन द्विस्वभाव लग्न है। धन का लग्न क्या है? द्विस्वभाव लग्न। प्रतिष्ठान में केवल प्रतिष्ठान में पूजन आप कर सकते हैं। इसके बाद मध्याह्न है 2:26 से लेकर 4:07 तक कुंभ स्थिर लग्न है। प्रतिष्ठान या गृह में आप पूजन कर सकते हैं। समय शाम के समय जिस लग्न की सबको आवश्यकता होती है, वृष लग्न। तो वृष लग्न में 7:19 से 9:08 तक, पुनः सुन लें, सायंकाल 7:12 से 9:08 तक वृष स्थिर लग्न होने से इसी समय लक्ष्मी का पूजन सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अतिरिक्त रात्रि में 1:40 से 3:54 तक सिंह स्थिर लग्न होने से प्रतिष्ठान और घर दोनों में 1:40 से 3:54 तक आप पूजन कर सकते हैं। सामान्य रूप से जो लोग आहुति व्रत रहते हैं या आहुति स्थापित किए रहते हैं, वे लोग इस रात्रि में पूजन अवश्य करते कराते हैं। और मैं आपको आनंददायी बात बताना चाह रहा हूं कि हर पूजन में कुबेर का, गणेश का, गौरी का, नवग्रह का, कलश का, षोडश मातृका का पूजन होना अनिवार्य है। उसके बाद में लक्ष्मी और महालक्ष्मी का पूजन होता है। तो एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, विशेष चीज, कि राहु काल में पूजन ना करें। राहु काल प्रातः काल 7:30 से लेकर 9 बजे तक है। राहु काल प्रातः काल 7:30 से 9 बजे तक है। आप सबको दीपावली की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। नमो नमः।